माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम 111 टैरो चैनल के ऊपर। एंड अगेन आई एम देयर फॉर यू गाइज। आज हम जो है देखने वाले हैं कि करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर है आज की रीडिंग बेस्ड टोटली। और आज हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर सिचुएशन भी आई थोड़ी सी आपके पर्सन की तो मैं सिचुएशन भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आप लोगों ने इंट्यूटिवली चूज करना है 1 या 2। ओके, और मन में अपने लिए कोई भी प्रेयर करनी है, गायत्री मंत्र की चैंटिंग, ओम चैंटिंग, या कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, चलिए तो शुरू कर रहे हैं पाइल नंबर 1 से। और ये है पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने बोला था। तो यहाँ आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूं। सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करूंगी कि अभी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, वो किन परिस्थितियों में है, किन सिचुएशंस में है, और अगर उनके सिचुएशंस खराब हैं तो वो उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे सबसे पहले। ओके, तो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइज। और यहां से ये वाला कार्ड लेना है मैंने, एनवे। ओके, ठीक है, हमारे पास कार्ड आए हैं। यहां से मैं 2 कार्ड लूंगी, ब्रोकन हार्ट एंड दिस वन। ये मुझे बार बार बोल रहा है लेने के लिए। ओके, हीलर्स ऑफ एजेस, ब्रोकन हार्ट एंड एनवे का कार्ड है हमारे पास। ये जो पर्सन है आपके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे डोर टू वेडियो का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी कम्युनिकेशन सिनेरियोज में नहीं है, और इस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि इसने आपका दिल तोड़ा है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको सपने तो बहुत सारे दिखाए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया, और एंड में बस बात भी नहीं करी आपसे और अचानक से गायब हो गए। इस तरीके की मेरे को एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ना आपसे बात भी नहीं करी और अचानक से लाइक सडन ड्रास्टिक चेंजेस आए आप दोनों की जिंदगी में, और सब कुछ खत्म। जैसे कि डोर टू वैल्यू का कार्ड है यहाँ पे। इस पर्सन ने या तो पास्ट में या फिर अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज को देख रहे हैं, जैसे कि इनकी फैमिली हो गई, या इनका घर हो गया, या फिर इनके बच्चे हो गए। अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि बच्चा कोई इन्वॉल्व है तो मैंने बोला है, या फिर कोई इनके मदर हो गए या फादर हो गए, या कोई भी अगर इन्वॉल्व है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं ये, अनलेस आपको देने के आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इनका दिल बहुत टूटा हुआ सा दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो अभी दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, बिखरे हुए हैं, एंग्जाइटी भी फील कर रहे हैं। एनवी का भी कार्ड है हमारे पास। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने अच्छा नहीं करा है आपके साथ, और इस चीज के लिए इनको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। इनके अंदर ये भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, लेकिन किसी तरीके का स्टेप नहीं ले रहे हैं ये। ठीक है, किसी तरीके का स्टेप नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनके सामने सच्चाई आ गई है जैसे किसी की। ठीक है, सच्चाई इन सेंस कि जिस भी पर्सन की वजह से आप लोग अलग हुए ना, उस पर्सन की कोई रियलिटी इनके सामने आ गई है। लेकिन फिर भी जो है ये अभी उस पर्सन को छोड़ करके आपके पास आने की कोशिश नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी ऑरिकल से। चलिए थोड़ा सा मैं टैरो में से भी देख लेती हूँ। हालांकि इनको पता है कि आप ही वो इंसान हो जिसके पास से इसको एक खूबसूरती मिल सकती है, प्यार मिल सकता है, लेकिन अभी आने के बारे में ये श्योर नहीं है। मतलब आने के बारे में इतने ज्यादा श्योर नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, जिंदगी जैसे कि रुक थम सी गई है और कुछ देख नहीं पा रहे हो जैसे। ठीक है, जैसे कुछ देख नहीं पा रहे हैं ये, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर है हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर है हमारे पास ये वाला कार्ड देखेंगे, हेरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं ये या आप। एंड एक कार्ड
ये 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जैसा कि मैंने बोला ही था, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। जैसा कि मैंने बोला ही था कि ये इंसान जो है अभी सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी दे रहा है अपनी फैमिली को, अपने अगर कोई मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पे तो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को और अपने फाइनेंसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये। अगर आपके लिए मैं अगर देखूं तो हाँ, आपके बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, सोच रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सोच ही नहीं रहे, सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला ही था। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है इनका। इनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई कमाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं तो लोगों का क्या होगा, ठीक है। इनके ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ जो है अपने हिसाब से जी है, और ये इंसान ऐसा भी इंसान है जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, एंड हाल फिलहाल आपको लेकर के कंफ्यूजन का कार्ड है। हालांकि इनको पता है विद दिस हेरोफेंट कार्ड कि अगर ये आपसे दूर हो गए तो इनकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट एज सच एक्शन लेते हुए मुझे ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है, ठीक है। अभी मैं ये भी देखती हूँ कि ये सॉरी कैमरा हिल गया। अभी मैं ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार ये कंफ्यूज है क्यों, ठीक है। ओशो से देखते हैं कि ये कंफ्यूज क्यों है, कंफ्यूज क्यों है। प्लीज एंजल्स बताएं क्यों कंफ्यूज है। एग्जिस्टेंस, सोर्स एंड सक्सेस का कार्ड है। मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, ओके। मेरे इंट्यूशंस भी यही कह रहे थे। बेसिकली बात कुछ ऐसी है गाइस कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आया, ठीक है, जैसे सपोज करें कि अगर ये पर्सन आपके पास आता है तो इसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और अभी ये उस उम्मीद में नहीं है, अभी ये उस डायरेक्शन में नहीं है कि ये वो सारी चीजें छोड़ करके आपके पास आ सके। हालांकि इसको पता है कि आपके पास जाकर के इसको सुकून मिलेगा, और आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है कि आप बैठ करके तारे देखते हो, इनको मिस करते हो, इनको याद करते हो बहुत ज्यादा। आपके मन में बहुत ज्यादा विश्वास है कि एक दिन जीत आपकी ही होगी, लेकिन ये इंसान जो है आपसे कनेक्ट तो हो पाता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाता है। वाई सो? बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ लेफ्ट आउट करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। इनको आपके पास आने के लिए अपने ड्रास्टिक सिचुएशंस को सही करना होगा, अपना करियर सही करना होगा, और आपको जो है इनको आपके पास आने के लिए हो सकता है अपने टॉक्सिक रिलेशंस को छोड़ना पड़े, अपने टॉक्सिक पेरेंट्स को छोड़ना पड़े। सो बेसिकली बात कुछ ऐसी ही है दैट बंदा एक्शन लेता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग कार्ड निकालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या किसी तरीके का कोई नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से आपको मिल सकता है या नहीं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें क्या कोई नेक्स्ट मूव फाइल नंबर 1 पीपल के लिए आ रहा है फ्रॉम देयर पार्टनर और समथिंग। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें कोई नेक्स्ट मूव। ये वाला कार्ड चलिए, 10 ऑफ पेनिकल्स। सी मैंने बोला ना, अभी नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। बंदा सिर्फ और सिर्फ मेटरलिस्टिक हो गया है और अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी इनकी लाइफ में ना इतना ज्यादा शोशा चल रहा है, इतना ज्यादा अभी हंगामा चल रहा है, तो उन चीजों को लेकर के भी अभी ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। एंड देख लो आप, बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। अभी ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, नो अभी कुछ नहीं। बट हम इनके मैसेजेस जरूर देख सकते हैं, हमें इनके मैसेजेस से भी कुछ नेक्स्ट एक्शन पता लग सकता है, क्योंकि अभी कार्ड्स तो नहीं बता रहे, ठीक है। मैं ये मैसेजेस यूज कर रही हूं, देखते हैं। एक्शन मोड पे नहीं है बंदा, ओके। I promise you, I love you till my last breath, you are my destiny। मैंने बोला ना आपको, इनको पता है ये चीज that you are the only one जिसके साथ इसका फ्यूचर है, जिसके साथ इसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। But the thing is, no action mode। When I look into your eyes, I didn't see only you, I saw my today, my tomorrow and my future। तो ये आपको इतना प्यार करते हैं। And our divine timing is playing with us, but I know we will reunite soon। तो इनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हाँ आप दोनों एक हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन कब होंगे इनको भी नहीं पता। तो वही वाली बात कि एक्शन मोड पे बंदा नहीं है, ठीक है। ओके, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी लूंगी आप लोगों के लिए।
यहाँ से भी देखते हैं कुछ मैसेजेस। एक्शन मोड पे इसलिए भी नहीं है ये क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। हो सकता है इनके फादर ना हो, या फिर मदर फादर के बीच में डिफरेंसेस हो, सेपरेशन हो, या ये ओनली चाइल्ड हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के, और इनके पेरेंट्स इनको फोर्स कर रहे हो चीजों को लेकर के। यू आर माई सोलमेट, तो इनको ये चीज पता है कि आप इनके सोलमेट हो। एंड यू होल्ड मी टाइट, तो इनको ये भी पता है कि आप जिस तरीके से इनको पकड़ते हो वैसे कोई नहीं पकड़ सकता, यानी कि प्यार आप जैसे करते हो वैसे इनको कोई नहीं कर सकता। चलिए तो देख लेते हैं फिर आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड क्या आ रहा है फ्रॉम द डिवाइनिक कार्ड्स। मोनोलॉजी से देख रहे हैं हम क्या आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड क्या आ रहा है। एडवाइस कार्ड आप लोगों के लिए योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी आपको सिंपली बोला जा रहा है कि आपने वेट करने की जरूरत है। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप लोग मैनिफेस्ट हो सकता है कर वगैरह रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज डेफिनेटली आपका काम बनाएगी, लेकिन आपको वेट करना है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, ठीक है। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है, रेजोनेट हुई है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय। Hi my beautiful pile number 2 people, the people who choose this beautiful card। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनका कोई नेक्स्ट मूव होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, और अगर होता है तो कब तक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से उनकी एनर्जी देखने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी वो किस एनर्जी में चल रहे हैं। क्या वो आपको लेकर के पॉजिटिव हुए हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं, या कुछ और, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, अगर यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी आती तो वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे फर्स्ट कार्ड कुछ ऐसा ही लग रहा है, जर्नी, एंड ये वाला कार्ड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड मिरर। यही तो बात है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस पर्सन को, बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहली चीज तो मैं ये बताऊंगी आपको, इतने अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस पर्सन को कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहा है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग हो सकता है किसी तरीके के सोल लेवल पे अटैच हो एक दूसरे से, आप दोनों का किसी तरीके का कनेक्शन है। आई एम नॉट सीइंग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हेयर, लेकिन सोलमेट तो फॉर श्योर है, आप दोनों के बीच में रिश्ता तो है, ठीक है। इस तरीके के मेरे को यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं आफ्टर सीइंग योर कार्ड्स। एंड पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है इसको आपको कंप्लीट करना है इन एनी हाउ। वाई सो? बिकॉज ये आपकी डेस्टाइन्ड जर्नी है, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, इस इंसान से मिलना, इस इंसान से सेपरेशन में जाना, या फिर इस इंसान का वेट करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कई लोगों के लिए कि आप लोगों की बातें हो रही है बट उस तरीके से नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एंड यू वांट अ बिग कमिटमेंट विद दिस पर्सन। शादी का कमिटमेंट, कोई प्रपोजल या किसी तरीके का कोई गिफ्ट आप चाहते हैं जिससे आप सिक्योर हो जाएं कि हाँ ये इंसान आपका ही है। एंड दूसरी बात ये, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा क्लिनजिंग और इन सब चीजों पे बहुत बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर हीलिंग योरसेल्फ टू। आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस पर्सन को, इस पर्सन की तरफ से आप विक्ट्री को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आप जो है अभी पॉजिटिवली चीजों को ले रहे हैं, शांत है, पॉजिटिव है, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। पहले की तरह रोते धोते नहीं है आप इस इंसान को लेकर के, अगर सेपरेशन में है तो। एंड पहले की तरह आप लोग ना अभी ऐसा भी नहीं सोचते हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। एंड ये इंसान की अगर मैं एनर्जीज देखूं, क्योंकि मैंने अभी आपकी एनर्जीज की बात करी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही चल रही हैं कि अभी श्योर नहीं हुआ है अबाउट दिस रिलेशनशिप कि इसको और आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। बट एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड से, कि आपके पर्सन को एक चीज तो कंफर्म हो गई है, दैट यू आर द ओनली वन जिसके साथ इस पर्सन ने रहना है। यू आर द ओनली वन जिसके साथ इनकी जिंदगी में हैप्पीनेस है,
ओके इस तरीके की इनकी एनर्जीज चल रही हैं, चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, बट ये इंसान आपको लेकर के अच्छा सोचना शुरू इन्होंने किया है हाल फिलहाल, एंड आपको लेकर के ये ऑप्टिमिस्टिक भी हुए हैं काफी हद तक। जैसे कि आपने अपने ऊपर काम किया तो इस इंसान ने भी अपने ऊपर काम किया, इस तरीके की मेरे को यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़े से हम यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे आपके टैरो से भी, और जानने की भी कोशिश करेंगे कि और इनके दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। अभी मैं रेडी नहीं थी तो मैं ये कार्ड नहीं लूंगी, आना होगा तो आ जाएगा बाद में। दिस कार्ड, एट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वन मोर कार्ड, दिस वन, सेवन ऑफ सोर्स। दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर समथिंग, कुछ प्लान कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको पता है कि आप इनके दिल की शहजादी हो या रानी हो, ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इस चीज को किंग ऑफ कप्स के हिसाब से भी ले सकते हैं कि आप राजा हैं इनके दिल के, राजकुमार हैं इनके सपनों के, और इनको पता है कि आप ही के साथ इनका फ्यूचर है, आप ही के साथ ही ये सिक्योर फील करते हैं। सो बेसिकली दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, काफी समय से बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान आपसे बात करने के लिए आने वाला है। मुझे इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन लग रहा है, ये किसी तरीके का प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, आपको गिफ्ट देने का, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप ये नाइट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, इस पर्सन के हाथ में पेनिकल है, ये इंसान देना चाहता है आपको। ये किसी तरीके का या तो कमिटमेंट हो सकता है, या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपसे मिलना चाहे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये स्लो होगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट सेक्शन होगा ये स्लो होगा विद दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड। देख रहे हो आप कितना स्लो एनर्जी है, तो ये चीज बहुत ज्यादा स्लो होने वाली है, इतना फास्ट नहीं होने वाली है फॉर श्योर। विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड, दिस पर्सन हैव द पोटेंशियल टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इनकी जिंदगी में जो इनको रोक रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें इनकी लाइफ के अंदर जो इनको रोक रही है, और अभी हाल फिलहाल इनकी जो करंट एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरीके की है कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते हैं, लाइक टोटली कट ऑन करना चाहते हैं उन सारी चीजों को, लेकिन कट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अपने करियर के अंदर इतने ज्यादा मुझे स्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, लाइक फॉर अ फ्यू पीपल्स, जिनके लिए फ्यू पीपल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, फॉर सम अमाउंट ऑफ पीपल मुझे लग रहा है कि ये इंसान एकदम करियर पे फोकस्ड है और सब कुछ अच्छे से सेटल कर रहा है, अपने घर वालों की जिम्मेदारी निभा रहा है। बट फॉर लॉट ऑफ पीपल, मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइल नंबर 2 की ये इंसान अभी अच्छे से सिक्योरली काम नहीं कर रहा है, फाइनेंसेस इनके अभी ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अभी हैं। ठीक है, बट स्टिल इनके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आपको लेकर के ये है जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, लाइक एक आपको श्योरिटी देना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपके बारे में बोलना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो है आपको लेकर के अपने घर वालों से या तो बात करना चाह रहा है, और अगर पहले बात कर चुका और फिर कोई प्रॉब्लम आई आप दोनों के रिश्ते में पेरेंट्स के डिसअप्रूवल की वजह से, तो वो चीज उन चीजों के बारे में भी ये प्लान कर रहा है कि किस तरीके से चीजों को सही करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम दोनों के जो रिश्ता है हम दोनों का वो सही हो जाए। ठीक है, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है थॉट। दूसरा, विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इनके दिमाग में एक थॉट और चल रहा है, और वो थॉट ये है कि मैं अगर इसको कॉल मैसेज करता हूं तो ये मुझे किस तरीके से मेरे साथ रिएक्ट करेगी। हमारे पास है यहाँ पे गिल्ट का कार्ड, पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हैं उन सब चीजों को देख करके सोच करके ये गिल्ट फील कर रही हैं, बट इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन है, मेच्योर ह्यूमन है, आप इनकी जो है कद्र जरूर करेंगे, इनकी भावनाओं की आप कद्र जरूर करेंगे। एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने बोला ही था कि पिछली चीजों को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा अभी हाल फिलहाल जो है सोच समझ रहे हैं, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है बंदा, लेकिन हाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि बहुत नेगेटिव है, ठीक ठीक है, कुछ एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे। मुझे तो यहाँ पे एक्शन यही लग रहा है कि आपसे या तो पूछेंगे कि हम क्या मिल सकते हैं, या फिर आपसे पूछेंगे कि क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं, या फिर क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे पूछने वाला है। एक कार्ड और मैं निकालती हूँ क्योंकि ये सोच रहा है इस बारे में। एंड हमारे पास 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, 8 ऑफ पेनिकल्स एंड हमारे पास आया है यहाँ पे सन।
तो सन आया है गाइस। आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन अब नेगेटिविटी में नहीं रहेगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा फॉर श्योर, और ये आपके पास आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट 2 वीक्स, 8 वीक्स, 8 डेज, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम लग रहा है कि ये इंसान आपके पास में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इनके पास से हम मैसेजेस देखते हैं। इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के, क्या मैसेजेस हैं इनके। 1 2 3। सो इनका मैसेज है आपको लेकर के, यू कीप रेजिस्टिंग आवर लव विद नेगेटिविटी एंड पुशिंग मी अवे फ्रॉम यू। तो ये आपको बोलना चाहते हैं, इनका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि प्लीज डाउट मत क्रिएट करो, नेगेटिविटी मत क्रिएट करो, आप ऐसा करते हो तो मुझे दूर आप कर देते हो। आई एम सॉरी बाय हार्ट, ये आपको अपने दिल से माफी मांगना चाहते हैं। इनको पता है दैट ये इमेच्योर थे और अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दें, क्योंकि ये अपनी जिंदगी को आपके बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास, यू आर माई वर्ल्ड, यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनका वर्ल्ड हैं और आपके ही पास इनके दिल की चाबी है। ठीक है, ओके, ब्यूटिफुल। तो यहां से भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है, यू लिसन टू मी वेल, तो आप इन्हें हमेशा खूबसूरती के साथ सुनते हो। देन हमारे पास, यू मेक मी स्माइल, तो आप हमेशा इनको खुश रखने के लिए कोशिश करते हो। यू गिव मी अ इनफ स्पेस, तो आप इन्हें हमेशा परफेक्टली एक अच्छा स्पेस देते हो। इनकी जिंदगी के अंदर ज्यादा दखल अंदाजी आपको पसंद नहीं है, आप करते भी नहीं हो, आप इस तरीके के पर्सन भी नहीं हो। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास कि आप इन्हें इतने अच्छे से जानते हो जितने अच्छे से इन्हें कोई भी नहीं जानता। ठीक है, चलिए अब हम एडवाइस कार्ड भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। तो आपके लिए है, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, तो ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जैसा कि मैंने बोला था, और इनके इमोशंस भी बहुत हाई रन कर रहे हैं। देन हमारे पास एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है और ये कुछ एक्शन मोड पे जा रहे हैं। सी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, तो बहुत जल्दी आप दोनों की जिंदगी में खूबसूरत सी नई साइकिल का आगाज होने वाला है गाइस। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर बुकिंग्स ऑफ योर पर्सनल रीडिंग, और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अपना ध्यान रखें, खुद से बहुत सारा वाला प्यार करें। बाय।